बहुत प्राचीन समय की बात है। एक भयंकर असुर था, मुरासुर। उसके मन में तीनों लोकों पर अधिकार करने की तीव्र इच्छा थी। उसने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। मुरासुर ने वर मांगा कि देवता उसे पराजित न कर सकें, वो युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली और लगभग अजेय रहे। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही मुरासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग में आतंक फैला दिया। भयभीत देवता भगवान विष्णु की शरण में त्रहीमाम करते पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुरासुर से घोर युद्ध किया। ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। अंत में भगवान बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु को योग निद्रा में 11 दिन हो चुके थे। मुरासुर ने सोचा, अब विष्णु सो रहे हैं, यही अवसर है इन्हें मारने का। जैसे ही मुरासुर भगवान पर आक्रमण करने बढ़ा, उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उस देवी ने मुरासुर को ललकारा और बिना किसी शस्त्र के अपनी हुकार मात्र से मुरासुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे, उन्होंने उस देवी से प्रसन्न होकर कहा, तुमने देवताओं और धर्म की रक्षा की है। आज से तुम एकादशी नाम से प्रसिद्ध होगी। जो भी इस दिन व्रत रखेगा, उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। उस समय भगवान की 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन एक ही दशा में पूर्ण योग निद्रा में स्थित थीं। इसी कारण इस तिथि को एकादशी कहा गया। इसी प्रकार जब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन एक ही दशा में अर्थात योग निद्रा या गहन एकाग्रता में होती हैं, तब किसी भी असुर रूपी बुराई से हमारी चेतना सुरक्षित रहती है। हमारी चेतन अवस्था विष्णु, पर जब कोई नकारात्मकता आक्रमण करने आती है, तब हमारी अवचेतन शक्ति, हमारी दिव्य शुद्ध चेतना उसकी रक्षा करती है और उस बुराई का नाश कर देती है।